8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे बैठक। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी होंगे शामिल। राज्यों में कोरोना के हालातों पर होगी चर्चा। लगातार तीसरे दिन कोरोना केस में आई कमी। 24 घंटे में मिले 3,48,000 से ज्यादा केस। करीब 4,200 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। 36 लाख केस अब भी एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बरकरार। 24 घंटे में मिले 11,000 से ज्यादा नए केस। 144 कोरोना मरीजों की गई जान। 15,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। करनाल की जेल में कोरोना की घुसपैठ। 4 दिन में मिले 56 कोरोना मरीज। बहुत से कैदियों की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार। अलग बैरक बनाकर किया जा रहा कोरोना मरीजों का इलाज। कैथल के सरकारी अस्पताल से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। कोरोना मरीजों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव। देखभाल के लिए नहीं कोई स्टाफ। जमीन पर तड़प रहे मरीज। फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। पेट्रोल 25 पैसे तो डीजल की कीमत 27 पैसे तक बढ़ी। दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार तीसरे दिन कमी देखने को मिली, लेकिन इससे हो रही मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 3,48,000 मामले सामने आए हैं, जबकि 4,200 मरीजों की मौत हुई है। अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। कोरोना को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लिखा कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों और उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्वीट में लिखा कि रेत में सिर डालना सकारात्मक नहीं, देशवासियों के साथ धोखा है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों के ऊपर ट्रायल करने की सिफारिश की, जिसकी मंजूरी मिल गई है। यह क्लिनिकल ट्रायल 525 लोगों पर किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के 40,956 नए मामले। 24 घंटे में 793 मरीजों की मौत। राज्य में अब तक 77,191 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस। 347 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में अब 83,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत बढ़ती जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई है और इसी वजह से 100 वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने की नौबत आ गई। मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 कोरोना वैक्सीन की डिमांड की थी, जिसमें से 67 लाख कोवैक्सीन शामिल है, लेकिन अब कोवैक्सीन ने जवाब भेजा है कि वे वैक्सीन नहीं देंगे। कोवैक्सीन ने पत्र लिखकर बताया है कि कंपनी केंद्र सरकार के कहने पर ही राज्यों को वैक्सीन दे रही है, लेकिन अब वे दिल्ली को और वैक्सीन नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें केंद्र के हिसाब से ही वैक्सीन देनी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई तो तीसरी लहर में भी लोग मरते रहेंगे। प्रदेश में कोरोना के 11,600 से ज्यादा केस मिले, जबकि 15,700 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 24 घंटे में 144 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। फिर गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस मिले। जिले में 24 घंटे में 2600 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई तो 13 मरीजों की जान चली गई। फरीदाबाद में 24 घंटे में 1200 से ज्यादा मरीज मिले। 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया और 2500 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर घर लौटे।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि जिस तरह पिछले साल ग्रामीणों की सजगता से ठिकरी पहरे से गांव में कोरोना के संक्रमण को काफी हद तक रोका गया था, इस बार भी ठिकरी पहरे के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पिछले लॉकडाउन के कारण ही कोरोना के ग्राफ में कमी आई है और जल्दी ही आंकड़ों में और कमी आएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से महामारी से लड़ने के कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। करनाल की जेल में पिछले 3 से 4 दिनों में 56 कोरोना संक्रमित हवालाती और कैदी मिले हैं। अभी बहुत से हवालातियों की रिपोर्ट आना बाकी है। जेल में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग से बैरक बनाई गई है और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि वहां डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टाफ मौजूद है और हर सावधानी बरती जा रही है। करनाल में कोरोना के 354 नए मामले सामने आए, जबकि 577 लोग ठीक होकर घर लौट गए। 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 5110 है। कैथल के नागरिक हॉस्पिटल की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। अस्पताल में मरीजों को बेड से बांध कर रखा जा रहा है। अस्पताल में बुजुर्ग महिलाओं को बिना किसी के सहारे जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। अस्पताल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाया गया है। इन बसों में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित जरूरी उपकरण रहेंगे। 110 बसों को तैयार कर गांवों के लिए रवाना किया गया। यमुनानगर के रोडवेज के बेड़े से 5 बसें प्रशासन को सौंपी गई हैं, जिन्हें एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। इन एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं दी गई हैं। डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कहा कि कोरोना की रोकथाम को लेकर महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत पाबंदियां लगाते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनकी उल्लंघना करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। डीआईजी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा चुकी है। डीआईजी ने कहा कि प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान आपातकाल के आवागमन के लिए ई पास जारी कर रहा है। कुछ लोग ई पास का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे करते हुए कोई पाया गया तो एक्शन लिया जाएगा। डीआईजी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह की कालाबाजारी के बारे में पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। डीआईजी ने लॉकडाउन के दौरान हिसार शहर का दौरा कर पुलिस के लगाए गए नाकों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों को आयुष क्वाथ इम्यूनिटी बूस्टर के पैकेट दिए, ताकि पुलिस कर्मचारी लॉकडाउन के नियमों की पालना करवाने के साथ साथ कोरोना संक्रमण से बचे रहें। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए बल्लभगढ़ में पुलिस हर चौराहे पर मुस्तैद है। बस अड्डे चौकी इंचार्ज टीम के साथ लोगों को समझाते हुए नियमों को लेकर जागरूक करते हुए नजर आए। चौकी इंचार्ज ने लोगों को समझाया कि बहुत जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर आए। ऑटो वालों को भी समझाया गया कि 2 से ज्यादा सवारियों को ना बैठाएं। अगर कोई ऑटो चालक नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उमेश कुमार ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से अगर बचना है तो लोगों को खुद ही बचाव करना होगा। समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और बाहर निकलते ही चेहरे पर मास्क लगाएं। गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार ने पुलिस के साथ शहर में लॉकडाउन का जायजा लिया और डीएसपी सतीश कुमार के सहयोग से पुलिस टीम के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। लघु सचिवालय परिसर से फ्लैग मार्च शुरू करके एसडीएम प्रदीप कुमार ने शहर की मुख्य सड़कों, बाजारों के साथ ही गलियों का भी जायजा लिया। एसडीएम ने आम जनता से कोरोना संक्रमण से सुरक्षित बने रहने के लिए 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क का इस्तेमाल जरूर करने की अपील की। एसडीएम ने कहा कि इस समय कोरोना से सेफ रहने के लिए हर नागरिक को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। एसडीएम ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को लॉकडाउन के दौरान सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरत का सामान निर्धारित किए गए रेट पर मिले, इस जांच करने के लिए जिला उपायुक्त की टीम बनाई गई है, जो दुकानों पर जांच करेगी। जाखल में कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है। लोगों में कोरोना के टेस्ट को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी बनी हुई है। कोरोना टेस्ट को लेकर लोगों में अभी भी खौफ है। कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों का आह्वान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे लेकर जागरूक नहीं हो रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी का कहना है कि लोग समय पर आकर हल्की सी भी तकलीफ होने पर टेस्ट करवाएं, ताकि समय रहते बीमारी पर काबू पाया जा सके। भिवानी में लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस आधी रात में बारिश के बीच भी मुस्तैद रही। एसपी अजीत सिंह शेखावत के निर्देश पर सड़कों और गलियों में पुलिसकर्मी दिखाई दिए। एसपी वीरेंद्र ने बताया कि इस दौरान वाहन चालकों पर शिकंजा कसा गया। मास्क और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर चालान काटे गए।
लॉकडाउन के होने के बावजूद भी रेवाड़ी में धड़ल्ले से ईंट भट्टे चल रहे हैं। ईंट भट्टों पर बिना मास्क के मजदूर काम कर रहे हैं। भट्टा संचालक का कहना है कि भट्टे पर करीब 400 मजदूर काम करते हैं और अब भी 250 मजदूर काम कर रहे हैं, जिन्हें मास्क और सैनिटाइज किया गया है। एसडीएम और कोसली विधायक लक्ष्मण यादव का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है। ऐसे ईंट भट्टों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन के साथ 5 किलो ज्यादा राशन देने की घोषणा की है, जिसका अब लोगों को फायदा भी मिलने लगा है। फरीदाबाद के सेक्टर 17 में लोगों को मुफ्त राशन मिला। लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की और धन्यवाद किया। झज्जर की दिल्ली सीमा पर बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बीते दिनों पश्चिम बंगाल की युवती के साथ बलात्कार के मामले में पुलिस के बुलावे पर किसान नेता योगेंद्र यादव एसआईटी के सामने पेश हुए। योगेंद्र यादव को पुलिस ने नोटिस भेजकर तलब किया था। उसी नोटिस पर योगेंद्र यादव एसआईटी के सामने पेश हुए। योगेंद्र यादव ने जांच में सहयोग देने की बात कही। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी संयुक्त मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। महिला के साथ छेड़खानी किए जाने की जानकारी थी, लेकिन उस समय पीड़िता का इलाज कराना प्राथमिकता थी। पीड़िता के पिता ने 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी, जबकि एफआईआर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ की गई है। इसे लेकर उन्होंने सवाल उठाया था। योगेंद्र यादव ने कहा कि आंदोलन को पहले भी बदनाम किया गया था और इस घटना का भी लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो और संयुक्त मोर्चा चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। करनाल के निजी हॉस्पिटल में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर कूड़ा करकट और कुछ ऐसा सामान पड़ा बताया जा रहा है, जो जल्दी आग पकड़ लेता है। बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। देश में कोरोना महामारी की बेकाबू दूसरी लहर के बीच पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल की कीमत 22 से 25 पैसे तक बढ़ी, तो डीजल की कीमत में 24 से 27 पैसे तक बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंदौर, अनूपपुर और रीवा में पेट्रोल ने शतक पूरा कर लिया है। इसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी तेल 100 रुपए के पार है। प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन लोग पार्कों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे कोरोना केसों में भी बढ़ोतरी हो रही है। डीएसपी आर्यन चौधरी शहर थाना प्रभारी विक्रम सिंह के साथ नेहरू पार्क और भादरा पार्क में पहुंचे और बेवजह घूम रहे लोगों को लताड़ा। रानिया रोड स्थित सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके मद्देनजर अब जिला प्रशासन ने 12 मई को सब्जी मंडी सिरसा को बंद करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में डीसी सिरसा ने एक कमेटी बनाई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि 12 मई को सब्जी मंडी बंद रखी जाएगी। इसके बाद सब्जी मंडी को कपास मंडी में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए शेड को खाली करवा लिया गया है। अंबाला में वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सहित कुछ स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने पर बोर्ड पर आवाजाही बंद कर दी गई है। फाइनेंस विभाग के एडिटर डॉक्टर जेएस सिद्धू के अनुसार विभाग की तरफ से चल रहा ऑडिट भी किया गया बंद। सिद्धू की माने तो वक्फ बोर्ड हरियाणा में पिछले 6 महीने से स्पेशल ऑडिट चल रही थी। रेवाड़ी कोविड जेल से भागे 13 कैदियों में से 5 कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 2 को रेवाड़ी की सदर पुलिस ने और 3 कैदियों को नारनौल की सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया। रविवार देर रात रेवाड़ी के गांव फिदेदी स्थित कोविड जेल की दीवार फांदकर 13 खूंखार कैदी फरार हो गए थे। बाकी कैदियों की तलाश जारी है। झज्जर में ससुराल वालों के अत्याचार से परेशान एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता ने पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप लगाते हुए बच्ची के साथ सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला को मदद का आश्वासन दिया। विधानसभा सचिवालय में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा सदन संदेश मासिक पत्रिका का विमोचन किया गया। कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह ने सिरसा के कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया और मरीजों के परिजनों से इलाज संबंधी जानकारी भी ली। अस्पताल के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी को जरूर है और जल्द ही इसे दूर कर लिया जाएगा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 25 वॉल्वो बसों को चलते फिरते अस्पताल में किया जाएगा तब्दील। ऑक्सीजन से लेकर प्राथमिक उपचार की तमाम सुविधाएं रहेंगी।
प्रदेश को मिलेंगे चलते फिरते अस्पताल, हर जिले के गांव का करेंगे दौरा, मरीज को तुरंत बस में मिलेगी ऑक्सीजन। सोनीपत रोडवेज ने बड़ा कदम उठाया है और सोनीपत रोडवेज की 5 नई मिनी बसों को एम्बुलेंस के रूप में मॉडिफाई किया जा रहा है। 5 मिनी बसों को आधुनिक एम्बुलेंस में बदलकर अनोखी पहल की गई है, जिससे कोरोना संक्रमण की वजह से पीड़ा झेल रहे मरीजों को समय रहते एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। अंबाला जिले में हरियाणा रोडवेज की 5 पिंक बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया जा रहा है, जिनमें हर एक बस में 5 ऑक्सीजन युक्त बेड्स, 1 स्ट्रेचर, चालक के लिए अलग से कैबिन तैयार किया गया है। इसके अलावा 2 अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर हर एम्बुलेंस में रखे जाएंगे। सिरसा में भी सीएम मनोहर लाल ने 150 बेड के कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम में जुड़ी रहीं। विधायक गोपाल कांडा ने कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कोविड केयर सेंटर को सिरसा वासियों व आसपास के लोगों के लिए इस महामारी के बीच स्वास्थ्य दृष्टि से बड़ी राहत बताया। पृथला के छायसा गांव में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जनता को समर्पित कर दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित कई नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि पृथला के गांव छायसा स्थित श्री अटल बिहारी सरकारी अस्पताल में आर्मी वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेड का अस्पताल शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि इस महामारी से जल्द निपटा जा सके। अस्पताल के शुरू होने से क्षेत्र के संक्रमित लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ऑक्सीजन के करीब 300 सिलेंडर की व्यवस्था की गई है और यदि यहां पर उपचार के बाद भी मरीज को कोई दिक्कत होती है तो उसको तुरंत आगे के लिए भेजा जाएगा। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के चलते हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर वितरित किए। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि गंगा के तट पर बक्सर में मिली 150 लाशें उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की संवेदनहीनता दिखाती है कि लाशों पर भी राजनीति बीजेपी में ही हो रही है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए कोरोना रिलीफ फंड में जमा हुए थे या नहीं, कुछ भी अता पता नहीं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कोरोना से पीड़ित लोगों को जल्द ही वे सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी जो सरकार उन्हें मुहैया नहीं करवा पा रही। हिसार के अमला गांव में कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। गांव में लगातार कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने गांव का दौरा किया। गांव का दौरा करने पहुंची एसपी नितिका गहलोत और एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासन गांव की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की ग्रामीणों से अपील की गई। एसपी नितिका गहलोत ने बताया कि सदर थाना पुलिस को गांव में विशेष नजर रखने के निर्देश हैं। गांव में लगातार मुनादी करवाई जा रही है। लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सिरसा के संजीवनी प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से कोरोना मरीज की मौत का मामला सामने आया है। मृतक मरीज के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने समय पर इलाज नहीं दिया, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। वहीं संजीवनी अस्पताल के संचालक डॉक्टर अंजनी अग्रवाल ने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उनके अस्पताल में जरूरत से ज्यादा कोरोना के मरीज आए थे, जिसके कारण अस्पताल में बेड की कमी हो गई थी। नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर मुनीश बंसल ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी और शिकायत मिलने के बाद अस्पताल संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती ने नारनौंद सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने नारनौंद के नागरिक अस्पताल की निर्माणाधीन इमारत का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अस्पताल में कोविड सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए भी स्थान निर्धारित करने के लिए भी डॉक्टरों से विचार विमर्श किया। इसके साथ ही कोविड सेंटर में जरूरत पड़ने वाले सामान के लिए भी डिमांड मांगी गई है। रेवाड़ी के 3 गांव कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके हैं। इन गांव पर जिला प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है।
8 दिनों के दौरान जिले में मिले कुल 1835 संक्रमितों में से 934 यानी करीब 51% ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं, जबकि 901 यानी 49% के शहरी क्षेत्र में मिले हैं। अंबाला के उपायुक्त ने एक दूध की डेयरी से ऑक्सीजन के 33 सिलेंडर बरामद किए और उन्हें सीज कर दिया। उपायुक्त ने साफ चेतावनी दी कि इस समय ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। ऐसे में अगर कोई इंडस्ट्रियल यूज में सिलेंडर इस्तेमाल करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। रोहतक गांधी कैंप चाउमीन चौक के रहने वाले युवक मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिससे लोगों की जान बच रही है। कॉलोनी के रहने वाले कुछ युवकों ने लोगों की मदद करने का बीड़ा उठा लिया है। ये लोग बड़े सिलेंडर खरीदकर ऑक्सीजन ला रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को छोटे सिलेंडर में ये ऑक्सीजन फ्री में भर कर दे रहे हैं। उनके पास हर रोज लगभग 200 के करीब आदमी ऑक्सीजन लेकर जा रहे हैं और उनके पास रोहतक से ही नहीं, आसपास के जिलों से भी ऑक्सीजन लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं।